नमस्ते दोस्तों, मैं राखी आपके सामने आज फिर अपनी एक नई कहानी लेकर आई हूँ। क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है तो मेरी ये कहानी भी एक दोस्ती के ऊपर ही है आज की। अगर हम मैथोलॉजी में जाएं और अगर हम दोस्ती के बारे में कोई किसी भी जोड़ी के बारे में अगर हम सोचते हैं और आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपने कृष्ण और सुदामा जी की कहानी जरूर सुनी होगी। या आप लोग जानते हो कि दोस्ती बहुत ही ज़्यादा पक्की दोस्ती थी। या फिर आपने कर्ण और दुर्योधन की देखी होगी, जो हमने महाभारत के अंदर देखा है कि उनकी दोस्ती भी बहुत पक्की थी और कर्ण ने ये जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत है पर उसने दुर्योधन का साथ दिया था। लेकिन क्या आपने कभी पे गौर किया है कि सीता जी के साथ जो त्रिजटा ने माता त्रिजटा जी ने या था जब वो लंका में थी, तो वो एक उनकी एक दोस्ती थी और वो जो उन्होंने वहां पे उनका साथ दिया है जिसकी वजह से सीता माता जो है अपना समय पूरा लंका में निकाल सकी। तो ये एक अलग ही दोस्ती थी और मैं आज आपको माता त्रिजटा के बारे में ही बताने वाली हूँ। और मैं आपको एक वाक्य भी बताऊंगी जहाँ पे जिससे सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे माता त्रिजटा ने सीता जी का लंका के अंदर साथ दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्यों उन्हें त्रिजटा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि उनके सिर में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की 3 जटाएं हैं और इसीलिए उन्हें त्रिजटा कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद में हालांकि वाल्मीकि जी की रामायण या तुलसीदास जी की रामचरितमानस में इसके जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है और ना ही मैं प्रामाणिक तौर पे आपको इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। बट हाँ, ऐसा कहते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में और इनके बारे में जहाँ पे अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि माता त्रिजटा जो थी वो रावण के छोटे भाई विभीषण जी की पुत्री थी। अब मैं आपको इसका आज के उस एपिसोड में मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहती हूँ कि जब रावण जो है वो सीता जी को लंका में लेकर गए थे तो उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को रख दिया था और वहां पे उन्होंने सभी राक्षसों को उनकी निगरानी के लिए रखा था। और माता त्रिजटा जो थी, ऐसा कहते हैं कि वो इनकी एक तरह से लीडर थी या उनकी लीडर थी। तो उन्होंने मंडोदरी जी ने माता त्रिजटा को स्पेशली सीता माता की रखवाली करने के लिए वहां पे रखवाया था। अब मंडोदरी जी ने त्रिजटा माता को इसलिए सीता जी की रखवाली में रखवाया था क्योंकि रावण जो था वो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी माता त्रिजटा से डरता था। उसका कारण ये था कि उन्हें ये पता था कि माता त्रिजटा देखने में जितनी सामान्य दिखती हैं वो उतनी ही शक्तिशाली हैं और उनकी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है। उन्हें आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो पहले से ही पता था और वो रामायण का जो युद्ध हुआ था या लंका का जो हाल हुआ था उस युद्ध में वो चीज़ वो पहले ही बता चुकी थी। तो माता त्रिजटा जो है वो सीता जी की रखवाली के लिए वहाँ पे रखी गई थी। अब ऐसा एक वाक्य है जहाँ पे रावण जो है वो माता सीता जो थी वो अशोक वाटिका में थी, ये हमने देखा है। तो रावण जो है वो अशोक वाटिका में आते हैं और सीता जी को अपनी पटरानी बनने का एक प्रपोजल देते हैं, जिसके लिए माता सीता जो है एकदम मना कर देती हैं और वो ये कहती हैं कि भाई उन्हें शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए, क्योंकि सीता जी तो जो है उनके मन में केवल और केवल राम जी बसे हुए हैं। लेकिन फिर भी रावण जो है उनसे रिक्वेस्ट करता है और जब वो नहीं मानती हैं तो वहाँ पे जितनी भी और राक्षसियाँ थी उनसे वो कह के जाता है कि ये उनका काम है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो सीता जी को उनसे विवाह करने के लिए तैयार करें। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता। अब रावण तो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो वहाँ पे राक्षसियाँ और थी वो वहाँ पे आके सीता जी को धमकाने या उनको डराने का काम करने लगती हैं। तब माता वहाँ आती हैं और उनसे अपने सपने के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने एक सपना देखा है कि एक बंदर आया है और उसने पूरी लंका को आग लगा दिया है और जो लंका के स्वामी हैं वो मतलब रावण नहीं विभीषण जी हैं, ये उन्होंने सपने में देखा है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जो राक्षसियाँ होती हैं वो अपने अपने जगह चली जाती है और वो सीता जी को परेशान करना छोड़ देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने अपनी दोस्ती पूरी निभाई। वो भी एक राक्षस कुल से थी अगर देखा जाए तो त्रिजटा जी, और रावण की सेवक थी, लेकिन उन्होंने सीता जी का साथ दिया। रावण से बिना डरे हुए उन्होंने सीता जी का साथ दिया और इनफैक्ट जहाँ पे रावण उनको कह के गया था कि 1 महीने में उन्होंने सीता जी को तैयार करना है, फिर भी वो उनसे डरी नहीं और उन्होंने बाकी राक्षसियों को भी वहाँ से सीता जी को परेशान करने से हटाया अपने सपने के बारे में कह के।
अब इसका एक और वाक्य है कि उसके ये सब होने के बाद में सीता जी कहती हैं कि अगर 1 महीने में वो तैयार नहीं हुई तो रावण फिर आएगा और हो सकता है कि ये लोगों को मार दे। तो वो कहती है कि मैं हाथ जोड़ के वो माता त्रिजटा से रिक्वेस्ट करती है कि आप तो मेरे मन के बारे में जानती हैं और आप मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जानती हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं से लकड़ियाँ इकट्ठा करके और एक चिता बना दीजिए ताकि मैं उसके अंदर कूद जाऊँ और मैं अपने प्राण जो है उसके अंदर अपने प्राण खत्म कर दूं या अपना जीवन जो है उसमें खत्म कर दूं। तो माता त्रिजटा उन्हें कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो भगवान राम है वो आएंगे और उनको लेके जाएंगे। इसका यहाँ पे एक युद्ध होगा जिसमें रावण की हार होगी और वैसे भी अब संध्या का समय है तो अभी लकड़ियाँ वगैरह कहीं पे भी उन्हें नहीं मिलेगी। अगर आपने रामायण पढ़ी होगी तो आपने ये वाक्य भी सुना होगा कि उसके अंदर उसके बाद में, क्योंकि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, तो उन्होंने जो वृक्ष है उससे भी रिक्वेस्ट करा था कि आप अशोक हैं, आप मेरे जितने भी शोक हैं उसको हर लीजिए और अपने नाम को सिद्ध कीजिए। ये कह के उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि कैसे भी उन्हें इन प्रॉब्लम से बाहर कर दे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं उसी अशोक वृक्ष के अंदर पत्तों के पीछे हनुमान जी छिप कर बैठे थे और जब उन्होंने माता सीता का ये दुख देखा तो उनसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उन्होंने ऊपर से माता जी की गोद में गिरा दी थी, जो कि भगवान राम का एक प्रतीक तो ये एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहती थी। माता त्रिजटा ने सीता जी का साथ निभाया था लंका में राक्षसों के बीच रहते हुए भी। वो राम जी की भक्त थी और उन्होंने सीता जी का साथ दिया था। ऐसा माना भी जाता है कि जब राम और सीता जी वापस अयोध्या आ रही थी तो शायद कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि त्रिजटा जी भी उनके साथ आई थी और कुछ दिन वहाँ पे रह के भी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने ही त्रिजटा माता को कहा था कि आप अयोध्या नहीं वाराणसी चले जाइए और ताकि उनको मोक्ष प्राप्ति हो सके। और उन्होंने माता त्रिजटा को ये वरदान भी दिया था कि वो काशी में हमेशा पूजनीय रहेंगी और इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में माता त्रिजटा जी का भी मंदिर है, जहाँ पे आज भी भक्तजन जो है उनके वो फल और सब्जियां, हरी सब्जियां जो है वहाँ पे चढ़ाते हैं और माता त्रिजटा वहाँ पे पूजनीय है। तो दोस्तों ये मेरी एक कहानी थी जो आज फ्रेंडशिप डे पे मैं आपको सुनाना चाहती थी, क्योंकि हम हमेशा फ्रेंडशिप डे पे एक बहुत ही आइडल फ्रेंडशिप को देखते हैं, जहाँ पे दो दोस्त के नाम से, एक रिश्ते के नाम से हम लोगों को देखते हैं या हम इसको मानते हैं। बट हालांकि यहाँ पे कोई रिश्ता, कोई दोस्ती का नाम नहीं था। हम माता सीता और त्रिजटा को दोस्त नहीं कह सकते, लेकिन किस संकट के समय में किसने आपकी सहायता करी है या हालात एक जब देखो जब हमारा वक्त अच्छा चल रहा होता है तो हर आदमी हमारा साथ देगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसने कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जब आपका बुरा वक्त चलता है तो कौन आपका साथ देता है, कौन आपके साथ खड़ा होता है, वो एक दोस्त होता है। भले ही वो आपसे उम्र में बड़ा हो या उम्र में छोटा हो, आपकी पोजीशन का हो या ना हो, लेकिन मुश्किल में जो आपके साथ खड़ा है, जो आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा दोस्त है। और ये माता त्रिजटा जी ने सीता जी का लंका में रावण के होते हुए, रावण राक्षस कुल से होते हुए भी साथ दिया, जो कि एक सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। तो आपको मेरी कहानी अगर आज पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।